व्हीलर्स ये 38 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया है अल्ट्राटेक में और नतीजे आए हैं, आपको बताते हैं। कंसोलिडेटेड आय 15,767 करोड़ से बढ़कर 18,562 करोड़ सालाना हुई है और इसके अलावा मुनाफा जो है वो अनुमान से थोड़ा कम रहा है। 1,670 करोड़ रुपए से मुनाफा आया है और अनुमान 1,700 के आसपास था और 38 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया है। तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट के चौथी तिमाही के नतीजे आपके सामने हैं। कंसोलिडेटेड आय 15,767 करोड़ से बढ़कर 18,562 करोड़ रुपए सालाना हुई है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के आप नतीजे देख सकते हैं। मुनाफा है 2,673 करोड़ से घटकर 1,670 करोड़ सालाना हुआ है और इसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी अभिषेक बताएं पूरे नतीजे किस तरह से दिखते हैं। जी शुक्रिया अनिल। तो हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक में अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने और सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और ये बहुत ही क्रूशियल तिमाही होती है क्योंकि इसके बाद मॉनसून सीजन का इफेक्ट आ जाता है। अगर हम अप्रैल मई जून वाली तिमाही की बात करें तो आय जो है वो बड़ी है 15,667 करोड़ रुपए से बढ़कर आगे पहुंची है, लेकिन मुनाफा जो है 2,613 करोड़ रुपए से घटकर 1,670 करोड़ रुपए पर आई है और ये ईयर ऑन ईयर यानी कि साल दर साल के ये आंकड़े हैं। 1,716 करोड़ रुपए का अनुमान था, उसके मुकाबले 1,670 करोड़ रुपए का फिगर रिपोर्ट किया है कंपनी ने। नतीजों का हम और आगे विश्लेषण करेंगे और चूंकि अब असर जो दिखेगा वो मंगलवार को दिखेगा। सोमवार को बाजार बंद है तो मंगलवार को इन नतीजों का असर दिखेगा। आज इस पर हमारी नजर भी थी। 38 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया था कंपनी ने और हम देख रहे हैं कि सीमेंट कंपनीज के लिए ये पिछले कुछ समय अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बिग बैंग ऐलान किए गए थे उससे उम्मीद ये बधी थी कि कहीं ना कहीं डिमांड लौट के आएगी। तो रियल एस्टेट में स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं। तो यहां से उम्मीद ये करनी चाहिए कि स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई जरूर दिखेगी, लेकिन मुनाफा 1,670 करोड़ रुपए पर आए हैं। अनुमान से करीब 46 करोड़ रुपए कम ये फिगर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इस पर हम ये एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और एक्सपर्ट से समझेंगे कि आपको मंगलवार को अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों के बाद क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, तो अल्ट्राटेक चौथी तिमाही के ये नंबर हैं। शेयर में आज हमने हल्की सी तेजी दिखी है। 7,500 रुपए के स्तर पर ये शेयर बंद हुआ है। अल्ट्राटेक के अलावा हम देख रहे हैं कि अंबुजा, एसीसी ये कंपनियां बड़ी हैं मार्केट कैप के लिहाज से। श्री सीमेंट का भी नंबर आता है इस लिस्ट में, लेकिन अल्ट्राटेक से कहीं ना कहीं इस बात की दिशा भी तय होती है कि बाकी कंपनीज के लिए क्या आगे संकेत निकल के आने वाले हैं। लेकिन अल्ट्राटेक की जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट नतीजों के बाद क्या कह रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ में किस तरह की बढ़ोतरी दर्ज करने को मिल रही है, इस पर नजर रहेगी। ऑफटेक किस तरह से सीमेंट का निकल के आता है, इस पर नजर रहेगी। और एक्सपेंशन को लेकर चूंकि सारी की सारी कंपनियां अपने एक्सपेंशन को बढ़ा रही हैं और एक्सपेंशन बढ़ने की वजह से उसकी वजह यह है कि कॉस्ट कंपनी की कम होती है, कॉस्ट कम होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से रॉ मटेरियल के दाम हाल फिलहाल कम हुए हैं, पेट्रोल के दाम में कमी आई है और बाकी क्रूड ऑयल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकी ओवरऑल कॉस्ट का तकरीबन 30% हिस्सा होता है, इसलिए कंपनीज के लिए ये सारी चीजें पॉजिटिव रही हाल फिलहाल। लेकिन सीमा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एसएमसी ग्लोबल की। सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी स्वदेश पर। अल्ट्राटेक अनुमान से थोड़े से कमजोर नतीजे आप कैसे देख रही हैं, नतीजों कैसे रीड कर रही हैं और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? धन्यवाद। पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, अल्ट्राटेक सीमेंट एक दिग्गज कंपनी है और अभी हमारी कवरेज में नहीं है, लेकिन आगे चल के आ सकती है। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं इस एनालिसिस को सिर्फ एक ओपिनियन के तौर पर लें कि रिजल्ट किस तरह से आए हैं। रिजल्ट जैसे दिख रहा है, कंसोलिडेटेड जो नेट सेल्स हैं उसमें तो अच्छी ग्रोथ दिख रही है टॉप लाइन में। उसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि कंपनी के जो अपने बैग्स के प्राइसेस बढ़ाए थे उसकी वजह से कंसोलिडेटेड आय में वृद्धि हुई है और टॉप लाइन बॉटम लाइन में भी जो पैट है हमारा
वो भी उसमें भी ग्रोथ आई है, बट जो मार्जिन है, मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है। और जिसको कि मैं ओवरऑल तो इसको मैं अच्छा ही रिजल्ट देख रही हूँ, क्योंकि ये अनुमान के मुताबिक है। ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो रिजल्ट है वो उसमें जो है मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट और जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी। इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर दिखेगा, लेकिन एज कंपेयर टू दी सिक्वेंशियल क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर जो था उसके कंपैरिजन में और ईयर ऑन ईयर बेसिस के बेसिस पर, मतलब पूरे साल भर के दायरे के हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट जो है वो अच्छे ही आए हैं। और बाकी तो कंपनी के अर्निंग, कंपनी के मैनेजमेंट के व्यू पे डिपेंड करता है कि कंपनी का मैनेजमेंट FY24 के लिए क्या गाइडेंस रखता है, उनका क्या अप्रोच रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो है बजट में बहुत अच्छा रुख रहा कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए और रियल एस्टेट के लिए और इंफ्रा के लिए। और भारत निर्माण में वो लोग ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो बीइंग एंसिलरी कंपनीज, अल्ट्राटेक सीमेंट भी इसमें अच्छा रोल प्ले करेगा और दिग्गज कंपनी होने के साथ साथ ये आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस साल का भी परफॉर्मेंस अच्छा ही दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। तो मेरी राय में तो ये रिजल्ट ओवरऑल देखा जाए तो एक मॉडरेट रिजल्ट है और इसको हम ओवरऑल प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है। सीमा, एक और सवाल आपसे लेंगे अल्ट्राटेक को लेकर, क्योंकि देखिए दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है और ACC अंबुजा चूंकि अब अडानी ग्रुप की कंपनी हो और अपनी जो अडानी ग्रुप की जो दिक्कतें उभर के आई थी उसके चलते वहां पर हमने पिटाई होती हुई देखी। ईयर टू डेट करीब 25% के आसपास दोनों स्टॉक डाउन हैं। लेकिन अगर हम लार्ज कैप स्पेस की बात करें, आपके फेवरेट क्या अल्ट्राटेक सीमेंट ही रहेगी? और क्या हम ये मान के चलें कि मंगलवार को जब शेयर खुलेगा तो ऊपर खुलेगा? और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है तो आपके और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए सीमेंट स्पेस में? देखिए, सीमेंट स्पेस में तो दिग्गज कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट है, ACC है, अंबुजा है एंड दिस वन ग्रासिम है। ये कंपनीज हैं। और जो मिड कैप में जो कंपनीज हैं, मतलब मजोलो शेयर से हैं, वो अरामको सीमेंट है, इंडिया सीमेंट है। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सारी ही सीमेंट कंपनियां, जैसे मैंने बताया अभी कि सरकार का जो फोकस है वो भारत निर्माण के ऊपर है और ये एंसिलरी कंपनीज होने की वजह से ये सपोर्ट में रहेंगी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के, तो इनकी डिमांड में हमेशा वृद्धि होगी और डिमांड में वृद्धि होगी, सेल्स में भी होगी। इसकी वजह से सेल्स रियलाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से कि हमारे निवेशक अगर फंडामेंटली कोई भी इन चारों पांचों कंपनीज में से कोई भी कंपनी फंडामेंटली तो बुरी नहीं है, बाकी मैनेजमेंट के रुख के ऊपर है कि मैनेजमेंट आगे किस तरह से उसका कैपेक्स करती है, किस तरह से डिमांड को कैप्चर करने की कोशिश करती है। तो मेरे हिसाब से इन सारी कंपनी में दिग्गज, चाहे मझोले कंपनी, रेमको सीमेंट, JK सीमेंट, इन सब में ही वो अगर पोजीशन बनाते हैं तो लॉन्ग रन के लिए अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छा परफॉर्म करेंगी कंपनीज और इसमें सीमेंट सेक्टर में बने रहने की राय दी जा सकती है। सीमेंट सेक्टर में बने रहने की राय है, लेकिन नतीजों में आप इस बात का ख्याल रखिए। सीमा जी, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। नतीजों की बात करें तो मार्जिन है हमारी उम्मीद से कम गिरा है, 19.5% से गिरकर 17.5% पर मार्जिन आ गया है। हमारा अनुमान था वो करीब करीब 18% के आसपास का था। तो दिग्गज कंपनी है, एक्सपेंशन कर रही है, 130 मिलियन टन की सालाना इनकी क्षमता है और कंपनियां सीमेंट सेक्टर में लगातार अपनी क्षमता विस्तार कर रही हैं और कहीं न कहीं मार्केट शेयर को ग्रैब करने की भी तैयारी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा विस्तार करते हैं कहीं न कहीं आपके लिए मार्जिन को, क्योंकि मार्जिन की जंग रही है सीमेंट स्पेस में, मार्जिन हमने देखा लगातार श्रिंक भी हुए हैं, वो चैलेंजेस रहे हैं मार्जिन को बढ़ा पाना, तो उस दिशा में बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। फिलहाल चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ऋषि मोहन लेकर हाजिर होंगे कमोडिटी अगले हफ्ते। आप कहीं जाएगा नहीं।